धरती खून से लथपथ थी, आकाश चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम इस नए वीडियो में आपको महाभारत के सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे। यह योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मणा और कौरव सेना के अनेक महारथी भी शामिल थे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया। उसके सारथी और घोड़े मारे गए। उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरवों के 6 महारथियों ने मिलकर धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीर गति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है। उसकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद की जाएगी। नंबर 2, सात्यकी। महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनी को 2 बार पराजित किया था और जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोण को रोके रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को मार गिराया था। सात्यकी उन चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे और यहां तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। नंबर 3, भगदत्त। नरकासुर के पुत्र और प्रगज्योतिष के राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुकृतिका पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुकृतिका विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुकृतिका इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्ध होने के बावजूद भगदत्त में अदम्य वीरता का वास था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं में से एक थे, शायद द्रोणाचार्य से भी अधिक। उनका सामर्थ्य ऐसा था कि वह भीम और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर सकते थे। उनके पास एक अमोघ अस्त्र था, वैष्णव अस्त्र, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें प्रदान किया था। वैष्णव अस्त्र अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया था। नंबर 4, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वो आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थी। वो उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उसने कई राक्षसों को मारा था, जिनमें अलंभूषा और बहुत सारे विशालकाय असुर भी शामिल थे। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने की गुहार लगाई थी, क्योंकि घटोत्कच के हमलों से पूरी कौरव सेना नाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया वासुकी शक्ति नाम का दिव्य अस्त्र था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था और कर्ण इसे अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। मगर दुर्योधन को मना नहीं कर पाने के कारण कर्ण ने वासुकी शक्ति का इस्तेमाल करके घटोत्कच को मार डाला था। ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच को लगा कि वो मरने वाला है तो उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर गिरने पर कौरव सेना की एक अक्षौहिणी सैन्य दल उसके नीचे दबकर मर गई। घटोत्कच के मरने पर भगवान श्री कृष्ण खुश हुए थे।
क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए वासु की शक्ति नहीं बची थी। नंबर 5, भीम। वायु देवता ने कुंती और पांडु को पुत्र प्रदान किया और भीम का जन्म हुआ। 10,000 हाथियों के बल से समृद्ध उसकी गर्जना युद्ध भूमि पर कंपन पैदा कर देती थी। गदा युद्ध में भीम दुनिया के सबसे बेहतरीन और कुशल योद्धाओं में से एक था और साथ ही एक महान पहलवान भी था। भीम को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। बचपन से ही भीम की कौरव और खासकर दुर्योधन के साथ दुश्मनी चलती थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मार्गदर्शन में वह एक अजय योद्धा बन चुका था, जिसके रौद्र रूप से बड़े बड़े महारथियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने हिडिंबा और बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया था। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा अपनी अत्यधिक शक्ति के लिए जाना जाता था। भीम ने जरासंध को कुश्ती में पराजित किया और उसे बिच में से फाड़कर मार डाला। कीचक, जो द्रौपदी को परेशान करने का प्रयास करता था, भीम ने उसे जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने 100 के 100 कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया और अपनी गदा से उसकी दोनों जंघाओं पर प्रहार किया। इस प्रकार उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया। नंबर 6, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य और कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वह लगभग अजय हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके तर्कस में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को लील लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी शस्त्र थे। युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वत भी शामिल था। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अक्षौहिणी सेना को भी नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध की 18वीं रात का ढाबा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार डाला, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। नंबर 7, गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हो। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के जानकर थे। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्र की गहन विद्या सिखाई, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित थे। गुरु द्रोण की शस्त्रागार में ब्रह्मास्त्र, भ्रंशिर, नारायणास्त्र, रुद्र, अग्निवज्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके पास ब्रह्मा की अजय खंड भी थी, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था, और यह मान्यता थी कि जो कोई भी इसे धारण करता वह अजय हो जाता। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदने की कला जानते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान तो था, परंतु वापस निकलने का मार्ग उन्हें मालूम नहीं था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।